एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को गैर वैज्ञानिक, अंधविश्वासी और छात्रों का जीवन बर्बाद करने वाला बताया है, जिसके बाद आयोग और दारुल उलूम देवबंद के बीच एक जंग छिड़ गई है। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में मदरसों में दी जाने वाली पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाली लाखों मुस्लिम छात्रों का भविष्य खतरे में है। मुस्लिम छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देश भर में मदरसे 400 साल पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मुस्लिम छात्र गैर पंजीकृत मदरसों में अंधविश्वास की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बच्चों की किताबों में शिक्षा देने वाले कोई चित्र मौजूद नहीं है। मदरसों में सिखाया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। छात्रों को सिर्फ उनके ही जेंडर के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। एक शिक्षक एक छात्र को 3 बार मारने का अधिकार रखता है। मदरसों में धार्मिक पुस्तकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। छात्रों को कंप्यूटर, किताबें, यूनिफॉर्म और जूते जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती। कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जब देश का कानून, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 17 में स्पष्ट करता है कि बच्चे को नहीं पीटा जाएगा, तब ये बोलना कि 3 थप्पड़ तक देना जायज़ है बच्चे को, 3 थप्पड़ मारना जायज़ है बच्चे को, ये तो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने इसको रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अगर हम बचपन में बच्चों में ये डिस्क्रिमिनेशन बनने देंगे, ये पनपने देंगे कि लड़कियां एक कमतर जीवन जीने की अधिकारी हैं, वो बड़े होकर भी लड़कियों का, महिलाओं का शोषण करने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसका परिणाम है महिलाओं के साथ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी भी मजहब का हो तो वो मजहबी किताब पढ़ा सकता है, वो बदलेगा कैसे? मसलन गीता को कैसे बदलेंगे आप? रामायण को कैसे बदलेंगे आप? इंजील को कैसे बदलेंगे आप? कुरान को कैसे बदलेंगे आप? हदीस को कैसे बदलेंगे आप? जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, छोटे बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन हम जनरल रखते हैं, जो भी उसकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं प्राइमरी एजुकेशन की, उसको हम उसमें पूरा पढ़ा देते हैं। बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी पर यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। चूँकि मेरे दारुल देवबंद में तो सिर्फ लड़कों को पढ़ाने का नज़म है और हमारे तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं वो सिर्फ लड़कों ही को पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए इस लेवल पर ये तालीम है ही नहीं। एनसीपीसीआर के इन सवालों पर दारुल उलूम देवबंद को कड़ा एतराज है। उनका कहना है कि एनसीपीसीआर का पूरा ध्यान 97% नहीं, सिर्फ 3% छात्रों पर क्यों है। पढ़ाए जाने वाले धार्मिक ग्रंथों को हम कैसे बदल सकते हैं? इस्लाम धार्मिक पुस्तकों में चित्रों की अनुमति नहीं देता है। इस्लाम में को एजुकेशन यानी सह शिक्षा की इजाजत नहीं है। जिन्न और कुर्सियों को खाली छोड़े जाने के आरोप गलत हैं। इस्लामिक शिक्षा में इनाम और सजा का प्रावधान है। हजारों छात्रों को उनके जेंडर के शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या वो सभी भेदभावपूर्ण हैं? मदरसे की शिक्षा नैतिक और धार्मिक मामलों में अधिक सक्षम है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किसी दूसरे छात्र से पीछे नहीं होते। मदरसों में छात्रों को अंधविश्वास नहीं पढ़ाया जाता है। इफ्ता तालीम सीखने वाले एक छात्र का दावा तो ये है कि मदरसों का पाठ्यक्रम MBBS के बराबर है। इसके बारे में यह होता है कि जो लोग मसले मसाइल को नहीं मालूम उनको, तो आकर हमसे मालूम करते हैं। मसलन किसी को हमसे ये मालूम करना है कि जी नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, तो हम उनको बताते हैं कि नमाज के अंदर फ़राइज़ इतने हैं और इस तरीके से हैं। ये MBBS के मुकाबिल की है। इसके बाद हम अपने दीन को आगे लेकर चलते हैं और लोगों को सिखाएंगे। हमने 3 छात्रों से बात की। उनमें से 2 छात्रों ने कहा कि वो मौलवी बनना चाहते थे, जबकि एक छात्र ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई और कहा कि वो रात के वक्त ट्यूशन पढ़ता है। बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाफिज कुरान। और यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैं यहाँ से उर्दू पढ़ता हूँ और रात को ट्यूशन लगा रखा है, वे सारी चीज़ें पढ़ाती है। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर वक्त पर बहस होती रही है। सरकार ने मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार बात आकर यहीं रुक जाती है कि कई मामलों पर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मोहित शर्मा, टाइम।